हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करते समय मैं कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, और उनका एक बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस सही होगा, या प्रॉफिट एक मेजर बैरोमीटर है किसी कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए। मैं ये सब सवालों का जवाब दूंगा और मैं अपने हैक्स बताऊंगा, अपने सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैं ध्यान देता हूं कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। नीचे आपके सब्सक्राइब का बटन होगा और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, फंडामेंटल एनालिसिस और लोगों का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो वो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक प्रॉफिट देखकर ही हम लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। मतलब किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हम क्या प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे? तो मेरा सीधा साधा जवाब है बिल्कुल नहीं। आप सोचेंगे ये कैसे बोल दिया भाई, प्रॉफिट? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। आप उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए इस चीज का क्या आंसर है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट फॉर मी इज लाइक अ चेरी ऑन द केक। समझे? चेरी ऑन द केक। अब चलो, मैंने आपको ये बोल ही दिया है चेरी ऑन द केक, तो मैं आपको जो है मेरे पॉइंट्स एक केक की स्टोरी में सुनाऊंगा। तो मैं एक शेफ नहीं हूं, मैं पहले ही बोल दूं। तो अगर आप एक केक है, ठीक है, केक कैसे बनता है? तो केक को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस होता है जो ब्रेड का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो भी उन लोगों को फ्लेवर डालना है वो डाल देते हैं, चॉकलेट, वनीला, जो भी है, ठीक। फिर उसके ऊपर वो क्रीम लगा देते हैं, ठीक। तो ऐसे करके केक बन जाता है, और उसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए कोई चेरी लगा देता है, कोई वो बोलते हैं ना चोको चिप्स डाल देता है, कोई चॉकलेट स्टिक लगा देता है, कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई। एक केक का बेस जो ब्रेड है, दूसरा केक का फ्लेवर, तीसरा केक की क्रीम, और चौथा जो उसके ऊपर चेरी या चॉकलेट चिप या जो भी डालते हैं वो। तो ये 4 पॉइंट को मैं आपके सामने 4 चीजों के साथ प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। जी हाँ, एक नहीं 2 रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कॉन्सेप्ट की, ठीक। तो सबसे पहले मैंने बोला जो है वो केक का बेस होता है। तो मेरे लिए जो कंपनी का बेस है वो है कस्टमर। कस्टमर ही एक कंपनी के बेस है। अगर कंपनी के पास कस्टमर नहीं है तो भैया चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, वो डूबेगी ही डूबेगी। मैं आपको एग्जांपल जरूर से दूंगा, आप सुनते जाइए। और जो है आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि हम लोग नोट्स भी बना देते हैं। तो ठीक है भैया, मैंने वीडियो में आपको बता दिया, अगर आप भी चाहे तो बना लीजिए। तो मेरे लिए जो एक केक का बेस है या कंपनी का बेस है वो कस्टमर है। जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा कस्टमर होंगे मैं उसको उतनी ज्यादा तवज्जो दूंगा, मैं उस कंपनी के पिलर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझूंगा, ठीक। फिर दूसरा मैंने बोला फ्लेवर, ठीक है। तो मेरे लिए फ्लेवर जो है वो टेक्नोलॉजी है। कौन सी कंपनी, मतलब फॉर एग्जांपल हर कंपनी अलग अलग सेक्टर में होती है। आईटी कंपनी होती है, एफएमसीजी होती है, टेलीकम्युनिकेशन होती है। तो हर कंपनी अपने अपने सेक्टर में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी या कोई ना कोई आईटी का यूज करती ही करती है। तो मैं फ्लेवर यानी कि वो कंपनी जो है वो कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर पाती है या नहीं कर पाती है, उस पे आपको दिमाग लगाना है, उस चीज को आपको समझना है कि वो टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो रिजिड हो गए हैं, वो कंपनी
टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ही नहीं कर रही है, या वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, तो वो कैसे समय के साथ बदलते हैं वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने आपको बोला केक की क्रीम, तो मेरे लिए जो कंपनी की क्रीम है वो कैश फ्लोज है। जी हाँ, कैश फ्लोज है कि कंपनी में पैसे की आने जाने की कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने टाइम में पैसा आता जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज माल बेच रही है कंपनी और उसको पैसा 3 महीने बाद 4 महीने बाद मिलेगा। उससे एक तो उसका ब्याज का घाटा हो जाएगा, दूसरा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, वो 3-4 महीने वो कहीं और भी लगा सकती थी। तीसरा, वो कंपनी के बेड डेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, बेड डेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि वो पैसा वापस आए ना। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। और लास्ट में, जी हाँ, लास्ट में चेरी ऑन द केक मेरे लिए प्रॉफिट है। आप केक बिना चेरी के भी खा सकते हैं। जी हाँ, पर जो मैंने 3 चीजें बोली, ब्रेड, फ्लेवर और क्रीम, ये 3 में से अगर एक भी चीज नहीं होगी तो आपको केक खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मेरे को तो नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है मैं बताना चाहता था वो आप तक मैसेज कन्वे हो गया है, और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि कैसे वो 3 चीजों को कंपनी निग्लेक्ट करती है, और दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट ना होते हुए भी वो मेरे लिए एक फेवरेट कंपनी हो सकती है या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ब्लैकबेरी, नोकिया, आर कम्युनिकेशन, इन सब का नाम सुना होगा। ब्लैकबेरी, नोकिया, आर कम्युनिकेशन, इन 3 की जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया ही नहीं। वो तीनों रिजिड हो गए अपने आप को लेकर। चलो आरकॉम को तो छोड़ ही दो, उसका तो कस्टमर बेस भी चला गया, पर ब्लैकबेरी और नोकिया, इन दोनों ने जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसको थ्रेट समझा ही नहीं, और वो अपने आप को ही सुपीरियर या मोनोपोली समझते रह गए। और आज हम, आपको और मेरे को दोनों को पता है कि वो दोनों कंपनियां साफ हो गई है। अब वो कंपनी को अगर आप देखेंगे तो पहले उस टाइम पे ब्लैकबेरी के पास कस्टमर बेस बहुत तगड़ा था, कैश फ्लोज बहुत तगड़े थे, प्रॉफिट मतलब अंधाधुंध प्रॉफिट था। पर उसने टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको केक खाना है तो ब्रेड, क्रीम और फ्लेवर होना तो जरूरी है, तो उन्होंने फ्लेवर पे ध्यान नहीं दिया तो उनका केक खत्म हो गया। वो केक खाने में मजा ही नहीं आया। अब दूसरी साइड में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपके पास 3 चीजें हैं पर आपके पास चेरी ऑन द केक नहीं है, तो भी मेरे लिए वो कंपनी कैसे फेवरेट है बिल्कुल है। और कैसे वो इन फ्यूचर बहुत तगड़े प्रॉफिट लेके आएगी, या बहुत तगड़ा इन्वेस्टर को जो है वो रिटर्न कमा के देगी। तो जो मेरे लिए ऐसी कंपनी है जिसके पास ये तीनों चीजें, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कैश फ्लोज बैंक है, तो कैश फ्लोज एकदम तगड़ा है। ठीक है, वो लोन देती है, उसको हर मंथली ईएमआई आती है, तो हर मंथ के एंड में उसको कैश फ्लोज वापस उसके जनरेट हो जाते हैं। और सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास पैसे आते हैं, बैंक के पास पैसे आते हैं तभी वो आगे देती है। तो उनके पास कैश फ्लो की तो दिक्कत बहुत रेयरली होती है। जी हाँ, होती है, कैश क्रंचेस होते हैं, पर बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे आरबीआई कैश फ्लो को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे अच्छे पॉलिसीज लेके रखी हुई है, जिससे कि सारे बैंक एक तरीके से कैश फ्लो के टाइम में सेफ्टी रह सके। दूसरा, कस्टमर बेस। जी हाँ, ग्रोइंग बैंक है तो उसके ऊपर कस्टमर तो आ ही रहे हैं, तो आईडीएफसी के पास कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑलरेडी है, पर ग्रोइंग स्टेज पे है, तो उसके लिए कस्टमर बेस भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्रीम नहीं तो मैं ही भूल गया, कस्टमर बेस बोला मैंने आपको, हाँ, टेक्नोलॉजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप उसके कस्टमर है, मैं तो पर्सनली हूं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी रखती है। वो अपने कस्टमर्स को बिल्कुल भी इनकन्वीनियंट होने देती ही नहीं है। वो अपने कस्टमर को जितनी हो सके, उनसे जितनी पॉसिबल है ना, वो अगर 100 रुपीज तक की कन्वीनियंस दे सकती है ना, तो वो 110 रुपीज की देती है। वो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ही देते हैं। अब नॉर्मल किसी को भी वो प्लेटिनम कार्ड दे देते हैं, हर एटीएम पे उनका वो होता है, फ्री विड्रॉल है। ऐसे बहुत सारे बैंक है जो फ्री विड्रॉल नहीं देते दूसरे बैंक की ब्रांचेस में, मैं सारे नहीं बोल रहा हूं पर बहुत सारे ऐसे हैं।
तो वो लोग अपने कस्टमर को भी बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज देते हैं और हाल फिलहाल में वो लॉस में है। तो मेरे लिए उसका प्रॉफिट अभी के लिए इतना मैटर नहीं करता है, पर मेरे लिए जो, क्योंकि वो एक ग्रोइंग बैंक है तो उसका कस्टमर बेस बहुत ही तगड़ा हो जाएगा इन फ्यूचर, अभी भी है। टेक्नोलॉजी वो अडेप्ट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो कर चुके हैं और उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। और तीसरा उनका कैश फ्लोस का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 3 चीजों के साथ उसका केक एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा। जी हाँ, अगर प्रॉफिट आ जाए, उसके ऊपर चेरी आ जाए तो वाजी वाह, क्या ही बात है। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर क्या बोल रहा हूँ, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे वाइज।